अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस का हमारा लेसन नंबर 4 हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेसन नंबर 3 को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। उसमें हमने एराब पढ़ा था। एराब के लफ्जी माना है अरबी बनाना। इस्तिलाही माना है कि अस्मा के आखिर में होने वाली तब्दीली को एराबी तब्दीली कहा जाता है। इसम तीन एराबी हालतों में पाया जाता है। या वो मरफू होता है, या मंसूब होता है, या मजरूर होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसम की फिर दो कैटेगरी हमने पढ़ी थी, मुअर्रब और मबनी। मुअर्रब अस्मा पूरे कुरान पाक में आपको 98% नजर आएंगे, जबकि मबनी अस्मा सिर्फ कुरान पाक में 2% हैं। और ये मबनी अस्मा अपनी ज़ाहरी हालत तब्दील नहीं करते। इसी तरह से मुअर्रब को फिर आगे दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मुनसरिफ अस्मा और गैर मुनसरिफ अस्मा। मुनसरिफ अस्मा कुरान पाक में 85% है और गैर मुनसरिफ कुरान पाक में 13% है। और ये दो इराबी हालतों में आपको नजर आते हैं। मरफू में ये पेश के साथ, मंसूब और मजरूर में ये जबर के साथ आपको नजर आएंगे। और इन अस्मा के ऊपर आपको तनवीन नजर नहीं आएगी। उसके बाद हमने गैर मुनसरिफ का ये चार्ट देखा था, जो पिछले बेसिक पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमने ये 9 असबाब देखे थे, जिन असबाब को असबाबो मनेसब कहा जाता है। जिनमें से दो हमने पिछली क्लास में लेसन नंबर 3 में डिस्कस किए थे। तानीस और जमा मुकस्सर के दो औजान हमने डिस्कस किए थे कि वो दो असबाब एक सबब के यानी कि किसी इसम के अगर अंदर जमा मुकस्सर में से मफाइल या मफाइल का वजन होगा, तो वो एक ही सबब काफी होगा। इसके लिए किसी दूसरे सबब की जरूरत नहीं होगी उसके गैर मुंसरिफ होने के लिए। अदरवाइज किसी इसम के गैर मुंसरिफ होने के लिए उसमें दो असबाब का होना जरूरी है। इसी तरह से तानीस में से अलिफ तानीस को हमने पढ़ा। अलिफ तानीस मीन अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा अगर किसी इसम के आखिर में है, तो वो जो है वो दो असबाब के कायम मुकाम होगा। और उस पर आपको ना तनवीन नजर आएगी और ना ही वो आपको हालत जर में नजर आएंगे, यानी कि मजरूर फॉर्म में आपको जेर के साथ नजर नहीं आएंगे। जेर गैर मंसूब गैर मुंसरिफ अस्मा पर जेर कब आएगी? जब उन पर अलिफ लाम दाखिल हो जाता है। ठीक है। जैसे मसाजिद एक जमा मुकस्सर है जो कि मफाइल के वजन पर है। और मसाजिद से पहले अगर अलिफ लाम दाखिल हुआ हुआ हो, तो उस सूरत में मसाजिदा मंसूब और मजरूर फॉर्म में मसाजिदा होना था। लेकिन अलिफ लाम दाखिल हो जाने से मसअल मसाजिदी भी हो सकता है। किसी इसम के गैर मुंसरिफ होने की बड़ी निशानी क्या है कि उस पे ना तनवीन होगी और ना वो जेर में आपको नजर आएगा। लेकिन अगर उस गैर मुंसरिफ के से पहले अलिफ लाम आ जाए, तो वो आपको जेर की हालत में नजर आ सकता है। ठीक है। तो उसके बाद हम आज इंशाल्लाह मारिफा को देखेंगे। वस्फ है, उजमा है, तरकीब, अलिफ नून जायदा, तन, वज़्न फेल और अदल है। अब हम सबसे पहले तानीस और जमा मुकस्सर पढ़ लेने के बाद आज इंशाल्लाह हम मारिफा को देखेंगे। और मारिफा हमने कहा कि ये सिर्फ ये दो जो आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं, ये दो जो हैं वो काफी थे एक सबब के। जबकि जो बाकी के हैं वो सारे उनके साथ किसी न किसी और दूसरे सबब की जरूरत हमें पड़ेगी। हमने ये लेसन नंबर 3 में पूरा रिकॉल कर लिया था, पढ़ लिया था। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि तानीस से मुराद है मोअन्नस। और जितनी भी मोअन्नस है, हकीकी, लफ्जी और अलामती मोअन्नस में से गोलता वाली और समाई मोअन्नस, ये सारी एक कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। और दूसरी कैटेगरी में अलिफ तानीस रखेंगे जो कि अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा है। और अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा वाली तानीस जो है वो दो असबाब के कायम मुकाम है। यानी कि अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा वाली तानीस ही दो के कायम मुकाम होगी। बाकी जितनी भी तानीस है उसके लिए किसी दूसरे सबब का होना जरूरी है उसके गैर मुंसरिफ होने के लिए। तो आज इंशाल्लाह हम वही देखेंगे।
अच्छा, अब हम जमा मुकस्सर को फिर हमने देखा था कि जमा दो तरह की होती है, जमा सालिम होती है, जमा मुकस्सर होती है। जमा सालिम की तो हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे, हमने जमा मुकस्सर की बात करी है। पहली शर्त कि वो जमा मुकस्सर हो, दूसरी शर्त कि वो मुंतहिल जमू के वजन मफाइल और मफाइल के वजन पर हो, तो ही वो दो असबाब के कायम मकाम होगी, अदरवाइज वो उसके लिए कोई दूसरा सबब हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो अगर वो जमा मुकस्सर है और मुंतहिल जमू के वजन पर है, मफाइल या मफाइल के वजन पर है, तो उस सूरत में ही वो जमा दो असबाब के कायम मुकाम होगी, यानी कि मसाजिद, मसाकिन, मजाहिब, मदारिस, मसाबी, ठीक है, और रसाइल, ये सारे इसमें आ जाएंगे। साउंड मैच करना है आपने, वजन से मुराद यहाँ पर आपने साउंड मैच करना है। मीम का आना शुरू में जरूरी नहीं है, लेकिन आपने इसकी साउंड को मैच करना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस होपफुली की होगी। तो आज हम इंशाल्लाह जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके ऑनवर्ड है, वो इंशाल्लाह हम देखते हैं। हमने मारिफा इसम होने की, किसी भी इसम के मारिफा होने की 7 निशानियां हमने पढ़ी थी। एक थी इसमें नाम, यानी कि अलम आ गया था, इसमें इशारा, इसमें मौसूल और जमायर आ गए थे, और मुदाफ इलल मारिफा आ गया था, मुनादा वगैरह ये सारे आ गए थे। तो मारिफा में से सारा मारिफा, यानी कि जो बाकी के 6 मारिफा की अकसाम है उनको नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ अलम को आपने लेना है यहाँ से। अलम से मारिफा से मुराद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अलम, यानी कि किसी का नाम होगा। वो किसी शख्स का नाम भी हो सकता है, किसी चीज का, जगह का भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो अब जैसे हमने कहा कि ये जो मारिफा है, इसके लिए किसी दूसरे सबब की जरूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि किसी इसम के गैर मुंसरिफ होने के लिए दो असबाब का होना जरूरी है, सिवाय अलिफ तानीस और जमा मुकस्सर मफाइल या मफाइल के वजन के। बाकी सब असबाब के लिए दो असबाब का एक साथ एक इसम में होना जरूरी है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो एट द सेम टाइम वो इसम मारिफा होगा, यानी कि अलम होगा, नाम होगा किसी का, और साथ ही साथ वो जो बाकी तानीस थी, बाकी तानीस से मुराद ये है कि अलिफ तानीस यानी कि अलिफ ममदूदा और मकसूरा के अलावा जो बाकी तानीस है, यानी कि उसमें नाम भी आ जाएंगे, हकीकी मोनस के नाम भी आ जाएंगे, और समाई मोनस भी आ जाएगी उसके अंदर, और उसके अंदर गोल ता वाली मोनस भी आ जाएगी। तो उस सूरत में वो जो बाकी मोनस है वो दूसरा सबब बन सकती है नाम होने के साथ साथ, यानी अलम के साथ जो दूसरा सबब है वो जो बाकी लेफ्ट ओवर तानीस है वो हमारे साथ आ जाएगी। तो अब कोई नाम अगर आप देखें, और तो पहली कंडीशन पूरी होगी कि वो नाम है। दूसरी शर्त आप देख लेंगी कि वो मोनस नामों में से आता है या समाई मोनस में से, या फिर उस किस्म के आखिर में गोलता आ रही है, तो वो दूसरी शर्त भी पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी शर्त पूरी हो जाने के बाद अपनी तीसरी शर्त देखनी है कि 3 हरूफ से जायद होना चाहिए वो नाम। ठीक है, 3 हरूफ से जायद होना चाहिए, जैसे मरियम, तो मीम, रॉ या मीम, 4 हरूफ पर मुश्तमिल एक नाम है, वो नाम भी है और तानीस यानी कि मोनस का नाम भी है। तो फिर तीसरी शर्त हमने इसमें क्या देखी कि वो 3 हरूफ से जायद भी है, तो उस सूरत में ये गैर मुनसरिफ ही होगा, यानी कि मरफू फॉर्म में मरियमू, मंसूब और मजरूर फॉर्म में ये मरियम माँ ही नजर आएगा, मजरूर फॉर्म में आपको ये जेर के साथ नजर नहीं आएगा। अच्छा, अगर 3 हरूफ हों तो वो मुंसरिफ भी हो सकता है और गैर मुंसरिफ। जैसे मैंने कहा कि अब पहली दो शराइत तो पूरी होगी कि वो नाम भी है और वो तानीस भी है, यानी कि तानीस से वो जो हकीकी मोनस पढ़े हमने और जो समाई मोनस और गोलता वाले, इनमें से कोई भी मोनस भी हो गई, ये दोनों शराइत पूरी हो गई। अब अगली शर्त कि वो 3 हरूफ से जायद हो, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब 3 हरूफ पर आ गई बात, तो अगर 3 हरूफ है तो वो मुंसरिफ भी पढ़े जा सकते हैं और गैर मुंसरिफ भी पढ़े जा सकते हैं। ये इंशाल्लाह आगे हम अगले पेज पर इसकी एग्जाम्पल भी करते हैं। ठीक है, तो वो उस सूरत में आपको मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ दोनों तरह से कुरान पाक में नजर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 3 हरूफ हों और दरमियान वाला हरफ मुतहरिक होगा तो वो गैर मुंसरिफ ही पढ़ा जाएगा। अगर 3 हरूफ है, ठीक है, तो 3 हरूफ पर अगर दरमियान में साकिन या दरमियान वाला हरफ खाली होगा तो वो मुंसरिफ या गैर मुंसरिफ दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर 3 हरूफ हैं और दरमियान वाला हरफ मुतहर्रिक है, यानी कि उस पर जबर देर पेश तीनों में से कोई हरकत आ गई है, तो वो जरूर बिल जरूर गैर मुंसरिफ ही पढ़ा जाएगा। तो इंशाल्लाह इसकी मिसालें भी हम करते हैं। जैसे जैनब आ गया हमारे पास, तो इसमें पहला जो सबब था कि ये नाम है, अलम होगा, ठीक है, अलम है। तानीस मतलब ये हकीकी नामों में से आता है, मोनस के हकीकी नामों में से। तो जैनब
दूसरी शर्त भी पूरी होगी। तीसरी शर्त हमने क्या देखनी थी कि ये 3 हरूफ से जायद है, तो अब ये 3 हरूफ से जायद भी है। 1 2 3 और 4 हरूफ इसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर ही फैसला हो गया कि ये गैर मुंसरिफ है, यानी कि मरफू फॉर्म में ज़ैनबू, मंतूब और मजरूर फॉर्म में ज़ैनबा, ज़ैनबा ही पढ़ा जाएगा। उसके बाद सुआद है लफ्ज। तो सुआद भी देखें अलम है, ठीक है, और ये तानीस में आता है, और ये भी गैर मुंसरिफ है, मरफू होगा तो सुआदू, मंसूब और मजरूर में सुआदा, सुआदा आ जाएगा। ठीक है, 3 हरूफ से जायद है इस वजह से। और अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है हिंद। ठीक है, अब ये 3 हरूफ है। हिंद एक नाम है, ठीक है, अलम है, ये बात हमें समझ आ गई। आप सब वाकिफ हैं हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो कलेजा जब आया था, वो उस औरत का नाम हिंद था। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास अब वो दोनों शायद पूरी हो गई कि वो नाम है और वो तानीस में आ गया, दोनों शराइत पूरी हो गई। अब जो तीसरी शर्त थी वो ये थी कि 3 हरूफ से जायद हो। अब यहाँ पर ये 3 हरूफ से जायद नहीं है, बल्कि ये 3 हरूफ है। तो हमने कहा था कि 3 हरूफ है और दरमियान वाला मुतहरिक ना हो तो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दोनों पढ़ा जा सकता है। तो अब यहाँ पर ये दरमियान वाला हरफ मुतहरिक नहीं है, नून हमें साकिन नजर आ रहा है, तो इसलिए हम इसको मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दोनों पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर मुनसरिफ पढ़ेंगे तो हम हिंदू पढ़ेंगे, और अगर सॉरी गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे तो हिंदू पढ़ेंगे, और अगर मुनसरिफ पढ़ेंगे तो हिंदुन पढ़ेंगे। इसी तरह से मंसूब फॉर्म में हिंदा पढ़ेंगे, और जो है वो गैर मुनसरिफ मुनसरिफ में आप पे हिंदन पढ़ेंगे। ठीक है, और मजरूर में हिंदा, और अगर इसको मुनसरिफ पढ़ेंगे तो हिंदिन पढ़ेंगे। ठीक है, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दोनों पढ़ सकते हैं अगर 3 हरूफ पर मुश्तमिल कोई नाम मुअन्नस का होगा। तो दरमियान वाला हरफ अगर साकिन हो या खाली हो, जैसे माऊ, तो माऊ को भी अब देखें कि 3 हरूफ पर मुश्तमिल एक नाम है, और वो मुअन्नस भी है, और दरमियान में जो अलिफ आ रहा है ये खाली है। ठीक है, तो अगर दरमियान वाला हरफ खाली या साकिन होगा तो उसको मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर दरमियान वाला हरफ मुतहर्रिक है, यानी कि उसके ऊपर जबर, जेर और पेश में से कोई हरकत है, जैसे अभी यहाँ पर आप देख रही हैं कि जबर है, तो उस सूरत में आप इसको गैर मुनसरिफ ही पढ़ेंगी। यानी कि आप सकारू, सकारा और सकारा, मंसूब मरफू फॉर्म में सकारू, मंसूब और मजरूर में सकरा, सकरा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे चलते हैं कि अब यानी कि अलम के साथ साथ, यानी कि मारिफा और अलम के साथ जो दूसरा सबब पाया जाएगा वो होगा उजमा। जैसे अब हमने पहले बात की कि 2 असबाब का होना जरूरी है, तो यहाँ पर नाम के साथ साथ यहाँ पर उजमा भी आ जाएगा। उजमा किसको कहते हैं? उजमा, जी उजमा कहते हैं गैर अरबी नाम को। गैर अरबी नाम यानी कि अरबी नाम से मुराद ये है कि अरबी की लुगत में मौजूद हो। अब अरबी की अगर लुगत में मौजूद नहीं है तो वो नाम गैर अरबी नाम होगा। और अब ये नाम अगर 3 हरूफ से जायद है तो वो गैर मुंसरिफ होगा, जैसे हमने पहले शर्त पढ़ी है उसी तरह की ये शर्त है। ठीक है, और उसके बाद आगे देखें कि अगर 3 हरूफ हों तो वो मुंसरिफ होगा। जैसे उधर हमने कहा कि 3 हरूफ अगर दरमियान वाला साकिन है तो वो मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उजमा दूसरा सबब बन रहा होगा तो उस सूरत में 3 हरूफ वाला इतम दरमियान वाला अगर साकिन है तो वो मुंसरिफ ही पढ़ा जाएगा। इसमें गैर मुंसरिफ की शर्त निकल जाती है। यानी कि तानीस और उजमा के दरमियान जो फर्क है वो इस पॉइंट में आता है, बाकी के रूल सारे सेम है। यहाँ पर आके फर्क आता है कि 3 हरूफ है और दरमियान वाला हरफ अगर साकिन है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुंसरिफ पढ़ा जाएगा। जैसे आ, हूदुन, ठीक है, हूदुन, तो हूदुन एक इसम है, नाम है, अलम आ गया पहली शर्त। दूसरी शर्त की उजमा भी है। ठीक है, तो अब उजमा होने के बाद जो तीसरी शर्त हमने देखनी थी वो ये थी कि 3 हरूफ से जायद होता है। तो अब ये 3 हरूफ से जायद नहीं है, तो अगले स्टेप पर चले जाएंगे। ये 3 हरूफ आ गए। अब 3 हरूफ आ गए तो अगर 3 हरूफ में से ये दरमियान वाला हरफ अगर मुतहर्रिक है तो वो जरूर गैर मुंसरिफ होगा। लेकिन अगर दरमियान वाला हरफ वो मुतहर्रिक नहीं है, साकिन है या खाली है, तो उस सूरत में वो मुंसरिफ ही पढ़ा जाएगा। तो वूदुन जो है वो हमारे पास मुंसरिफ इस्म होगा, यानी कि उस पर हमें तनवीन में नजर आएगी और हालत जर में वो जेर के साथ भी हमें नजर आएगा। तो गैर मुंसरिफ अस्मा की हम ये एग्जांपल्स देख लेते हैं इसमें
کہ इब्राहिम, इब्राहिम अलम है, पहला सबब पूरा हो गया। दूसरा सबब कि ये उजमा नामों में से आता है, गैर अरबी नाम है, तो दूसरा सबब भी पूरा हो गया। और अब हम देखेंगे कि ये 3 हरूफ से जायद है, तो ऑब्वियसली ये 3 हरूफ से जायद है, तो यहीं पर डिसीजन हो गया कि ये गैर मुनसरिफ है। तो मरफू फॉर्म में इब्राहिमु, मंसूब फॉर्म में इब्राहिमा और मजरूर फॉर्म में इब्राहिमा ही पढ़ेंगे हम। और उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान आ गया। तो पाकिस्तान एक नाम है, अलम है, पहला सबब पूरा हो गया। दूसरा सबब कि ये उजमा में भी आता है, यानी कि ये गैर अरबी नाम है, ठीक है। तो अब दोनों सबब पूरे हो गए। तीसरा सबब देखेंगे कि 3 हरूफ से जायद है, तो यहाँ पर भी ये 3 हरूफ से जायद है, तो इसलिए यहाँ पर ही डिसाइड हो गया कि ये गैर मुनसरिफ है। तो जब गैर मुनसरिफ है तो कैसे पढ़ेंगे? मरफू फॉर्म में पाकिस्तानू और मंसूब और मजरूर फॉर्म में पाकिस्ताना पाकिस्ताना, यानी कि मजरूर फॉर्म में आपको जबर के साथ ही नजर आएगा और इस पर तनवीन आपको नजर नहीं आएगी। और उसके बाद हमने पढ़ा कि एक इसम, अब मारिफा, अब या नूहन देख लेते हैं कि नूहन जो है वो मारिफा यानी कि अलम भी है, और दूसरा सबब कि ये गैर अरबी भी नाम है, यानी कि उजमा में भी आता है। दोनों सबब पूरे हो गए। लेकिन जो तीसरी शर्त है कि ये 3 हरूफ से जायद हो, तो वो फुलफिल नहीं हो रही, ये 3 हरूफ से जायद नहीं है। अगर 3 हरूफ वाला नाम होगा तो उसकी जो अगली चीज है वो ये देखेंगे कि दरमियान वाला हरफ मुतहरिक है या नहीं। अगर तो दरमियान वाला हरफ मुतहरिक होता तो जरूर गैर मुंसरिफ पढ़ते, और अगर ये साकिन या खाली होगा तो उसको मुंसरिफ ही पढ़ेंगे। तो यहाँ नून 3 हरूफ पर मुश्तमिल है। 3 हरूफ चेक करने के बाद जो अगली चीज आपको चेक करनी है कि वो दरमियान वाला हरफ मुतहरिक होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये मुंसरिफ पढ़ेंगे, नूहुन, नूहन और नूहिन। आप देखिए मरफू फॉर्म में दो पेश के साथ नजर आ रहा है, यानी कि गैर मुंसरिफ में तनवीन नजर नहीं आएगी और वो जेर के साथ नजर नहीं आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे आपको तनवीन भी नजर आ रही है, और ये मंसूब फॉर्म में ये नूहन और मजरूर फॉर्म में नूहिन जेर के साथ आपको नजर आ रहा है और तनवीन भी नजर आ रही है। तो ये मुंसरिफ इसम है। उसके बाद 3 हरूफ और दरमियान वाला अगर मुतहरिक होगा तो उस सूरत में ये गैर मुंसरिफ होगा। ये शर्त आपने याद कर लेनी, ठीक है। तो अब ये शतरा किले का नाम है, और ये अब नाम है अलम। पहला सबब पूरा हो गया। दूसरा सबब कि ये गैर अरबी नाम है, यानी कि उजमा में आता है। दोनों सबब पूरे हो गए। तो अब तीसरी शर्त ये देखनी है कि 3 हरूफ से जायद हो। अब यहाँ पर ये 3 हरूफ से जायद नहीं है, तो 3 हरूफ जब आ जाएंगे दो चीजें आपने चेक करनी है कि दरमियान वाला हरफ अगर मुतहरिक है तो ये गैर मुंसरिफ होगा, और अगर दरमियान वाला हरफ साकिन है तो ये मुंसरिफ में आएगा। तो यहाँ पर शातरा में दरमियान वाला हरफ मुतहरिक नजर आ रहा है, तो इट मीन कि ये गैर मुंसरिफ है, यानी कि इस पे तनवीन नहीं आएगी और ये हालत जर में जेर के साथ नजर नहीं आएगा। शतरु मरफू फॉर्म, शतारा मंसूब और शतारा जो है वो मजरूर फॉर्म में आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि मारिफा यानी अलम के साथ दूसरा एक जो सबब आ सकता है। अभी हमने दो असबाब पढ़ लिए मारिफा के साथ। एक हमने पढ़ लिया जो है तानीस, यानी कि जो लेफ्ट ओवर तानीस थी, जो बाकी की तानीस थी अलिफ तानीस के अलावा, वो नाम के साथ आ सकती है। दूसरा सबब हमने पढ़ लिया कि उजमा आ सकता है नाम के साथ, ठीक है। अब तीसरा सबब हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि अलिफ नून जायदा तान। तो अलिफ नून जायदा तान से क्या मुराद है? जायदा से पहले ही जाहिर हो रहा है, जायदा से मत मुराद है जायद, एक्स्ट्रा, ठीक है। यानी कि हरूफे मादा से या हरूफे असली या रूट वर्ड से इजाफी होगा वो अलिफ नून, ठीक है। तो किसी अलम, यानी कि पहली शर्त क्या है कि वो नाम का होना जरूरी है। किसी अलम के आखिर में, किसी नाम के आखिर में आनी आ रहा हो और वो जायद हो, हरूफे असली ना हो। जैसे इमरान, ठीक है। तो इमरान में देखें आइन मीम रॉ हरूफ मादा है और अलिफ और नून जो है ये एक्स्ट्रा है, ये जायद है, ना तो ये मुसन्ना के वो हैं और ना ही ये किसी और चीज के हैं, बल्कि ये जायद है। तो यहाँ पर जो अलिफ नून जायदा तान, अब पहली शर्त कि वो नाम हो, इमरान एक नाम है, ठीक है। दूसरी शर्त कि अलिफ नून जायदा तान हो, तो ये दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है। इट मीन कि ये गैर मुंसरिफ हो सकता है, बल्कि है गैर मुंसरिफ। और इसके अलावा इसमें कोई शर्त नहीं देखनी कि 4 हरूफ है या 3 हरूफ है, ये शराइत इसमें नहीं देखनी है आपको, वो सिर्फ आपको तानीस और उजमा में चेक करनी थी। तो इमरानू, आप देखें कि यहाँ पर मरफू फॉर्म में इमरानू, मंसूब फॉर्म में इमराना और मजरूर फॉर्म में इमराना ही नजर आ रहा है। मजरूर फॉर्म में ये नून पे जेर आपको नजर नहीं आ रही।
اور اس سے ایک مثال جو ہے وہ میں آپ کو دوں تو سورۃ آل عمران، تو سورج کے نام جو ہیں وہ کس کنسٹرکشن میں آتے ہیں یہ الحمدللہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے کہ سورہ کے نام سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، یعنی کہ جتنے بھی صورتوں کے نام قرآن پاک میں ہمیں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں پارہ کے اوپر، تو وہ جو ہے وہ کس کنسٹرکشن میں ہے، کس مرکب کی فارم میں آئے ہوئے ہیں، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ تو سورۃ آل عمران، آل عمران میں آپ کو یہ والی فارم نظر آتی ہے مجرور فارم، لیکن وہ آپ کو زبر کے ساتھ ہی نظر آتی ہے کیونکہ وہ غیر منصرف اسم ہے۔ کسی اسم کے اوپر اگر آپ کو تنوین نظر نہیں آ رہی تو اس اسم کی تنوین نہ ہونے کی تین وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ کہ وہ اس اسم پر الف لام داخل ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر کسی اسم پر الف لام داخل ہوا ہے تو اس پر آپ کو تنوین نظر نہیں آئے گی۔ دوسری وجہ تنوین جانے کی کہ وہ مضاف بن رہا ہو، یعنی کہ مرکب اضافی میں سے مضاف کی جگہ پر آ رہا ہو تو بھی اس پر آپ کو تنوین نظر نہیں آئے گی۔ تیسری وجہ کسی اسم کے تنوین کے جانے کی وہ ہے غیر منصرف اسم، کہ اگر کوئی اسم غیر منصرف ہے تو اس پر آپ کو تنوین نظر نہیں آئے گی، اور غیر منصرف کی ہی ہم یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اگر کوئی اسم آپ کو تنوین کے بغیر نظر آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ریزن چیک کریں کہ اس پہ الف لام داخل ہوا ہے، اگر تو الف لام داخل ہوا ہے تو گڈ، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ الف لام کی وجہ سے اس کی تنوین گئی ہے، اور اگر تنوین جانے الف لام داخل نہیں ہوا تو پھر دوسری ریزن کی طرف آئیں گے جو کہ مضاف ہے، کہ کیا یہ مضاف بن رہا ہے تو اس کی تنوین گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مضاف بھی نہیں بن رہا اور اب اس کی تنوین نہیں ہے تو پھر جو تیسری وجہ ہے وہ یہی آئے گی غیر منصرف اسم ہے، اس وجہ سے وہ اس پہ تنوین نہیں ہے۔ جیسے یہ ہمارے سامنے اب عثمان آ گیا، ٹھیک ہے، تو عثمان بی عین صا میم حروف مادہ، اور آن جو ہے وہ ایکسٹرا ہے، زائد ہے، الف نون زائدہ تان ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی دیکھیں کہ اب یہ دونوں ریزنز ہماری پوری ہو گئی، دونوں اسباب پورے ہو گئے، تو کیا ہم اس کو آپ منصرف کہیں گے یا غیر منصرف کہیں گے؟ obviously ہم اس کو غیر منصرف کہیں گے۔ تو غیر منصرف اسم مرفوع فارم میں عثمانو، منصوب فارم میں عثمانہ، اور مجرور فارم میں عثمانہ ہی پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے رمضان آ گیا، تو رمضان بھی ایک نام ہے، علم ہے، پہلی بات آ گئی۔ دوسری بات کی الف نون زائدہ تان ہے، ٹھیک ہے، الف نون زائدہ تان ہے، اس کے اندر بھی را میم ڈاٹ حروف مادہ ہے، الف نون زائدہ تان ہے، تو اچمین کی یہ بھی غیر منصرف اسم ہے، یعنی کہ رمضانو، رمضانہ اور رمضانہ ہی پڑھا جائے گا مجرور فارم میں بھی۔ اسی طرح سے نعمان آ جاتا ہے، نعمانو مرفوع، منصوب فارم میں نعمانہ، اور مجرور فارم میں نعمانہ، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پوائنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ آج کا لیسن ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ تھوڑا سا ریکال کرتی ہوں، دوبارہ سا خلاصہ کرتی ہوں تھوڑا سا، کہ ایک کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے اس کے اندر دو اسباب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر الف تانیث آئے گی تو وہ اکیلی ہی دو اسباب کے قائم مقام ہے، اور اگر جمع مکسر میں سے مفاعل یا مفاعیل کا وزن آئے گا تو وہ بھی دو اسباب کے قائم مقام ہے، یعنی کہ وہ اکیلا ہی دو کے برابر ہے۔ لیکن اگر معرفہ میں سے علم یعنی کہ نام آ جائے تو اس کے ساتھ جو دوسرا پیئر ہے وہ ضرور آئے گا اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے۔ اگر وہ جو ہے معرفہ اسم یعنی کہ علم ہے اور اس کے بعد تانیث جو باقی کی تانیث تھی یعنی کہ حقیقی مؤنث، سماعی مؤنث اور بولتا والی مؤنث میں سے کوئی چیز آ رہی ہے دوسرے سبب کے طور پر تو وہ اسم غیر منصرف کہلائے گا، اور اس میں پھر ہم نے شرط دیکھنی تھی کہ وہ جو اسم ہے وہ تین حروف سے زائد ہو، اگر تو تین حروف سے زائد ہے تو ضرور بالضرور غیر منصرف ہے، لیکن اگر تین حروف ہے تو درمیان والے حرف کا متحرک ہونا ضروری ہے، اگر درمیان والا حرف متحرک ہوگا تو وہ غیر منصرف ہوگا، اگر متحرک نہیں ہے ساکن ہے تو وہ منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو علم کے ساتھ ہمیں دوسرا سبب پڑا کہ دوسرا سبب اجماع آئے گا یعنی کہ غیر عربی نام، اور اگر علم ہے اور غیر عربی نام بھی ہے تو وہ غیر منصرف ہوگا اگر وہ چار حروف پر مشتمل ہے۔
अगर 4 हरूफ पर मुश्तमिल है तो गैर मुंसरिफ, और अगर 4 हरूफ पर मुश्तमिल नहीं है, लाइक 3 हरूफ पर मुश्तमिल है, तो वही कंडीशन कि आपने दरमियान वाला हरफ चेक करना है। अगर तो दरमियान वाला हरफ मुतहरिक है तो वो गैर मुंसरिफ होगा, और अगर दरमियान वाला हरफ साकिन है तो उस सूरत में वो मुंसरिफ ही होगा। तानीस में क्या था कि उसमें मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ दोनों आ सकते थे उस सूरत में, जब तीसरा हरफ जो 3 हरूफ पर मुश्तमिल एक कलीमा और वो दरमियान वाला हरफ साकिन है, तो मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ दोनों तरह से पढ़ा जा सकते हैं तानीस वाली ऑप्शन में। लेकिन उजमा में फर्क क्या है कि 3 हरूफ है और दरमियान वाला अगर साकिन है तो उस सूरत में वो सिर्फ और सिर्फ मुंसरिफ पढ़ा जाएगा, और अगर दरमियान वाला मुतहरिक है तो वो गैर मुंसरिफ होगा। तो ये दो हमारे सामने आ गई। और तीसरा सबब जो आपके सामने स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है कि मारिफा और अलम के साथ ये जो दूसरा सबब है वो अलिफ नून जायदा तान जो उसका पेयर बनकर आएगा। यानी कि कोई नाम आप कुरान पाक में देखें तो उसमें आप इस वीक में क्या करेंगी, सबसे पहले तानीस का पेयर बनाएंगी कि कोई नाम आपके पास आ गया और तो तानीस में से जो बाकी की तानीस है अलिफ तानीस के अलावा, क्या उसमें से कोई रीजन आ रही है, और फिर आगे अगर ये दोनों रीजन मिल जाएंगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि 4 हरूफ पर मुश्तमिल है तो गैर मुंसरिफ। लेकिन अगर 3 हरूफ पर मुश्तमिल है तो दरमियान वाला हरफ जरूर चेक करेंगी, दरमियान वाला हरफ अगर मुतहरिक है तो वो गैर मुंसरिफ, अदरवाइज वो मुंसरिफ की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से नाम आ जाए तो अब वो तानीस की कोई अलामत नजर नहीं आ रही तो फिर उजमा की तरफ आएंगे। अगर उजमा में आ रहा है तो फिर अगेन वही चीजें चेक करेंगे कि 4 हरूफ पर मुश्तमिल हो, 4 हरूफ पर मुश्तमिल तो गैर मुंसरिफ, और अगर 4 हरूफ पर मुश्तमिल नहीं है 3 हरूफ पर मुश्तमिल है तो दरमियान वाला हरफ चेक करेंगी, अगर वो मुतहरिक है तो वो गैर मुंसरिफ होगा, अदरवाइज वो मुंसरिफ की कैटेगरी में आएगा। जैसे नूहुन, हूदुन, लूतुन। ठीक है, ये सारे आपके पास इस तरह से एग्जांपल्स के तौर पर आ जाएंगे। ठीक है, लाइक आदम। ठीक है, आदम। तो आदम जो है वो अब आप वहां पर देखें कि अलम है, पहली सबब पूरा हो गया, दूसरा सबब कि वो उजमा है। ठीक है, दूसरा सबब पूरा हो गया। लेकिन जो तीसरा सबब है कि 4 हरूफ से जायद हो तो ये नहीं फुलफिल हो रहा। तो अब वो जो अगली स्टेप है उस पे आ जाए कि 3 हरूफ पर मुश्तमिल है। अब 3 हरूफ में से अगर दरमियान वाला हरफ मुतहरिक है तो वो गैर मुंसरिफ होगा। तो यहाँ पर देखें आदम, तो आप तीसरे हरफ को देखें, दरमियान वाला हरफ देखें तो मुतहरिक है, तो यहाँ पर ये गैर मुंसरिफ पढ़ा जाएगा। तो आप आदमू देखती हैं कुरान पाक में तनवीन के साथ नहीं नजर आएगा, और आदमा मंसूब और मजरूर फॉर्म में भी आदमा ही नजर आएगा। तो इस तरह से आपने कुरान पाक से ढूंढना है। और फिर जो तीसरा सबब आज के हमने पढ़ा कि वो मारिफा यानी कि अलम के साथ साथ अलिफ और नून जायदा तान उसका पेयर बन रहा हो। ठीक है, जैसे ये मिसालें आपके सामने आ गई, इमरान, उस्मान, रमजान, शबान, ठीक है, नोमान, ये सारी मिसालें आपके सामने आ गई। तो ज्यादा आपने इस बार क्या करना है, इस बार के होमवर्क में आपने कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले नामों को फोकस करना है। ठीक है, नाम हो ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त कि वो तानीस जो अलिफ तानीस के अलावा बाकी की तानीस है उनमें से आ रहा हो, और फिर नाम होने के साथ साथ उसका पेयर बन रहा हो उजमा में, फिर नाम होने के साथ साथ उसका पेयर बन रहा हो अलीफ और नून जायदा तान। तो सबसे पहले कुरान पाक से नामों को ढूंढे, नाम में तलाश करें। ठीक है, वो नाम आग का नाम भी हो सकता है, मुल्कों का नाम भी हो सकता है, शहरों का नाम भी हो सकता है, और मतलब फीमेल्स के नाम भी हो सकते हैं, और अंबिया के नाम भी हो सकते हैं। तो नाम पहले टारगेट करें, और नाम के साथ साथ फिर आगे आगे आप ये पेयर बनाएंगी कि तानीस में आ रहा है या उजमा में आ रहा है या अलीफ और नून जायदा तान में आ रहा है। तो जो कॉमन सबब है वो नाम है, अलम है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। आज हम इंशाल्लाह इतना ही पढ़ेंगे, नाम के साथ 3 पेयर और हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि अलम के साथ टोटल 6 पेयर बनते हैं। ठीक है, 6 चीजों का पेयर बनता है अलम के साथ। 3 हमने पढ़ लिए हैं, 3 इंशाल्लाह हम लेसन नंबर 5 में पढ़ेंगे अल्लाह की मदद और तौफीक के साथ। तो आज के लेसन में इतना ही है। आपने अपना होमवर्क दोबारा से एक बार नोट कर लें कि आपने कुरान पाक से नाम तलाश करने हैं अंबिया के, और जितने भी फीमेल नाम इस्तेमाल हुए हैं वो ढूंढें, और उन पर फिर काम करें कि वो आपको मुनसरिफ नजर आ रहे हैं कुरान पाक में या गैर मुनसरिफ नजर आ रहे हैं। और टिप आपको मैंने एक दी कि किसी इस्म पर अगर हालत जर में आना था, जेर के साथ आपको ना नजर आए,
تو اس صورت میں آپ اس کو غیر منصرف کی کیٹیگری میں ڈالیں گی۔ جیسے مثال کے طور پر فرعون، ٹھیک ہے، فرعون ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں الف و نون زائدہ تان تو نہیں آ رہے کیونکہ واو نون آخر میں آ رہا ہے، تو مطلب یہ الف نون زائدہ تان والی کیٹیگری نکل گئی، نام ہے یہ رہ گیا۔ اب نام ہونے کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گی کہ اب وہ اجماع میں آ رہا ہے یا وہ تانیث میں آ رہا ہے، تو اس کو چیک کر لیں کہ سماعی مؤنث میں جو متفرق اسما پڑے تھے آپ ادھر چیک کر کے آئیں، یا پھر آپ جا کے پھر یہ چیک کریں کہ یہ اجماع میں آتا ہے تو کیا وجہ ہے اس کے غیر منصرف ہونے کی۔ تو قرآن پاک میں یہ غیر منصرف استعمال ہوا، اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ دوسری اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی فضل اور توفیق کے ساتھ۔ تو امید یہی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد لیسن نمبر 5 کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔